नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बीपीएससी का जो पीआरटी का पेपर होता है 1 to 5 का, उसमें भी जनरल विषय है, उसको लेकर के सूचना का अधिकार के अधिनियम के संदर्भ में एक जानकारी मांगी गई थी। और वो जानकारी थी जो अनरिजर्व कैटेगरी के कितने टोटल कैंडिडेट हैं उसको लेकर के। यहाँ पर साइड में आप नोटिफिकेशन भी देख पाएंगे, जिसमें प्रेषक हैं प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। और ये सेवा में दीपू चौरसिया जो है उनको लेटर लिखा गया। मतलब ये जो जानकारी मांगी है वो दीपू चौरसिया जी ने मांगी है। विषय है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। महाशया उपयुक्त विषय का आपके सूचना आवेदन प्रपत्रक के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित करना है कि जो टीआरई 3 है उसमें वर्ग 1 से 5 और वो भी जर्नल विषय। आपको पता है ना कि उर्दू बांग्ला अलग अलग होता है, तो जर्नल विषय की बात यहाँ पर की गई। इसमें सामान्य कोटि के जो आवेदक है, सामान्य कोटि का मतलब अनरिजर्व कैटेगरी, इसकी टोटल संख्या जो है 91,034 है। अब ये सामान्य कोटि के जो आवेदक हैं इसमें कौन कौन से आएंगे? एक तो बिहार राज्य के जो अनरिजर्व कैटेगरी के होंगे वो आएंगे, साथ ही साथ जो बिहार राज्य के बाहर के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उत्तर प्रदेश से आप आवेदन कर रहे हैं तो वो सब अनरिजर्व में ही फाइट करते हैं, तो वो भी सब 91,034 में ही आएंगे। क्योंकि असली जो फाइट है वो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ के लिए है, इसीलिए 91,034 से नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है। परंतु आगे एक बात और लिखी गई है कि परीक्षा में उपस्थिति की गणना अभी प्रक्रियाधीन है और अतः कुल उपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या यहाँ पर नहीं दी गई है। यानी जो 91,034 से टोटल कितना फॉर्म पड़ा था उसकी संख्या है। इसमें से हो सकता हो 30,000 के करीब पेपर ही ना देने गए हो, तो वो संख्या इसमें घट जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा पिछले आंकड़े बताता हूं, जहां पर आपको याद होगा कि टोटल जो फॉर्म पड़ा था पीआरटी में वो था 1,60,000 और 1,60,000 में से जो प्रेजेंट हुए थे, क्योंकि जब परीक्षा हुई थी ना तभी आंकड़ा निकाला गया था कि टोटल में से जो प्रेजेंट हुए थे वो 1,16,000 थे जो कि प्रेजेंट हुए थे। अगर आप घटाएंगे 1,60,000 में से 1,16,000 तो 44,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जो पूरे मिलाकर के एब्सेंट थे पीआरटी में, चाहे वो अनरिजर्व के हों चाहे वहां पर रिजर्व कैटेगरी के हों। अब इस 44,000 में से अब कितने अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो इस अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहे हैं? अगर हम 44 को 40 भी मान लें, क्योंकि जो बिहार राज्य के अभ्यर्थी मुझे नहीं लगता कि वो परीक्षा छोड़ते होंगे, ज्यादातर जो चांसेस होते हैं वो बिहार राज्य के बाहर से जो आते हैं, दूर पड़ता है, दूर सेंटर चला जाता है, वही छोड़ते हैं परीक्षा। तो अगर 44 टोटल में से अगर 40 भी मान लें कि इतना बच्चा जो है वो परीक्षा देने अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं गया होगा, तो उधर जो था टोटल 91,000 के करीब, उसमें से अगर आप 40 घटा देंगे तो लगभग 51,000 निकल करके आता है। अब ये घट बढ़ भी सकता है, 40,000 30 भी हो सकता है, तो 51 का 61 भी हो सकता है, वो तो एक बात की बात है। फिर भी मान के चलेंगे तो लगभग जो असली फाइट है अनरिजर्व कैटेगरी को लेकर के वो इन 50 से 51,000 बच्चों में देखने को मिलेगी। तो इससे आपको एक अंदाजा ये भी लगेगा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें कितने ज्यादा कैंडिडेट हैं और उसी की कट ऑफ का मेन रोल है। अब कितनी कट ऑफ जाएगी ये तो आप इससे अंदाजा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि बहुत कम तो नहीं जाने वाली, क्योंकि पूरा 1,16,000 में सोचिए 91,000 समथिंग खाली अनरिजर्व कैटेगरी में ही आ रहे हैं, तो ज्यादा अंतर जो है आपका टोटल में से अनरिजर्व का नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि आज कट ऑफ 80 के ऊपर जाएगी या 80 के नीचे जाएगी? वैसे तो हमने वोट ऑलरेडी कराया था, वहां पर मोस्टली लोग के जो नंबर देखने को मिल रहे थे वो इसी 70 की रेंज के आसपास देखने को मिल रहे थे, बाकी 80 प्लस बहुत कम ही देखने को मिल रहे थे। बाकी यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।